हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस सेट होगा वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले एक इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट बना के लगा दिया गया है फ्रेंड्स, डाल दिया गया चैनल पर, तो आप देख लेना वहाँ जाके फ्रेंड्स। हमारी इंडियन इकोनॉमी फ्रेंड्स, साथ साथ में इकोनॉमी और चलेगी वर्ल्ड जियोग्राफी फ्रेंड्स, वर्ल्ड जियोग्राफी चलेगी। अगर इससे पहले भी अगर किसी ने ना देखे हो फ्रेंड्स, तो घटना चक्र की बुक से वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं कराऊंगा एकदम डिटेल में फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज ही चलेंगे। और पहले चैप्टर में हम देखेंगे जो वर्ल्ड में जितने भी क्या कहते हैं लेक्स हैं फ्रेंड्स, और वर्ल्ड में जितने क्या कहते हैं झरने, क्या बोल रहा हूँ मैं, वाटरफॉल्स हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड की जितने भी लेक वगैरह हैं फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं जलप्रपात, वर्ल्ड में जितने जलप्रपात हैं फ्रेंड्स, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। और ये ग्रुप सीडी का एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील तो ये कैस्पियन सागर है फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर में हमारा आंसर है। और इस बार मैंने डाटा ऐसे प्रिंट कराया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर फ्रेंड्स। आगे देखिए, सबसे गहरी झील तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बैकाल झील है फ्रेंड्स। हम एकदम डिटेल में मतलब बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे फ्रेंड्स। आगे चलिए, विश्व में सबसे लवणीय झील तो ये वान झील है, टर्की में पाई जाती है फ्रेंड्स। और इसकी अगर पूछ ले लवणता फ्रेंड्स, यानी सैलिनिटी पूछ ले, तो 338 फ्रेंड्स, 338% है इसकी सैलिनिटी, लवणता फ्रेंड्स, खारापन। सबसे नीची झील फ्रेंड्स, तो बताइए इनमें से सबसे नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर, डेड सी फ्रेंड्स। सबसे ऊंची झील, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्व में सबसे ऊंचाई पे झील तो ये टिटिकाका है फ्रेंड्स। लेकिन यूपी पीसीएस वालों ने तो हद कर दी। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया है, जो ये लेक टिटिकाका है तो ये किन दो देशों की सीमा पर है, तो कोई बता सकता है, तो ये है बोलीविया और पेरू फ्रेंड्स। बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के बताता हूँ, आप इन पर भी फोकस करना फ्रेंड। तो ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर पड़ती है फ्रेंड। लेकिन क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था कि ऐसी कौन सी झील है जिसको हनीमून लेक भी कहते हैं फ्रेंड, हनीमून लेक भी कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा लेक टिटिकाका झील। तो इसको लेक हनीमून भी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इसमें सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ये कैस्पियन सागर है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर तो ये लेक टिटिकाका है। आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए फ्रेंड। तो बताइए, अरल देशों के साथ अरल सागर है, तो उसके किनारे पे कौन देश है, तो ये कजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान फ्रेंड। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पड़ते हैं अरल सागर के किनारे पर फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप कहोगे ना कि रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछा है ना वैसे। यहाँ देखिए, पूछा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो लेक क्या कहते हैं, टिटिकाका फ्रेंड, ये टिटिकाका है, और ऊपर भी आया था ये। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील फ्रेंड, तो उसका आंसर भी टिटिकाका ही होगा, बट यहाँ घुमाकर पूछा है। बट कुछ लोग कहेंगे ये रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं हुआ, जैसा एग्जाम में पूछा है ना मैंने उसी तरीके से डाटा प्रिंट कराया है फ्रेंड्स। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर फ्रेंड, ऊंचाई पर नौकायान झील तो ये टिटिकाका है। अगर ये पूछ ले कि विश्व में सबसे ऊंची झील फ्रेंड, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो उसका आंसर भी टिटिकाका है। और कौन सी देश में पड़ती है, तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर पड़ती है, और इसको हनीमून लेक भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसे पूछा था फ्रेंड्स, तो आप डिफरेंस क्लियर करते चलना फ्रेंड्स। ये हो गया है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन सब की अमेरिका की जो 5 झीलें हैं ना, महान झीलें, इन सब की ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएंगे वो फ्रेंड्स। तो यहाँ पूछा है अमेरिका की जो 5 झीलें हैं फ्रेंड्स, तो इनमें पूरी तरह अमेरिका राज्य में कौन सी स्थित है फ्रेंड्स, जो पूरी तरह अमेरिका राज्य में स्थित है, तो ये है मिशिगन झील फ्रेंड्स। जो अमेरिका की जो 5 झीलें हैं उसकी ट्रिक्स है होम्स, HOMES फ्रेंड्स। एच से बनेगा यूरन, ओ से बनेगा ऑन्टारियो, एम से बनेगा मिशिगन, ई से बनेगा ईरी फ्रेंड्स, ईरी, और एस से बनेगा सुपीरियर फ्रेंड्स। दोबारा बता देता हूँ, होम्स है इसकी ट्रिक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है होम्स, HOMES फ्रेंड्स। ओ एच से बनेगा यूरन, ओ से बनेगा ऑन्टारियो, एम से बनेगा मिशिगन, ई से बनेगा ईरी, और इस एस से बनेगा सुपीरियर फ्रेंड्स। याद रखना, ये ट्रिक थी इन 5 झीलों की। लेकिन यूपी पीसीएस वाले एक कदम आगे चले जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं अभी बताता हूँ।
कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ये पूछा कि जो अमेरिका की जो ये 5 झीलें हैं ना, एक सेकंड, इन 5 झीलों को ना पश्चिम से पूर्व की तरफ सजा दीजिए, ठीक है, मतलब इधर से इधर सजा दीजिए। तो अभी बता देता हूँ। तो इसकी ट्रिक है सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो इतनी ट्रिक की वीडियो हैं ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने की। तो सुपर, ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ। सुपर, ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है। तो सू से बनेगा सुपीरियर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। मी से बनेगा मिशिगन, ई से बनेगा आंटी, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सुपर मिशन है, इस हा से बनेगा यूरन, और ई से बनेगा ईरी, और इस आ से बनेगा ओंटारियो, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में खासकर पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो सू, ठीक है, सू सुपर मिशन, ठीक है, माँ मिशन है ई आंटी, ठीक है। देख लीजिए, सू से बनेगा सुपीरियर, माँ से बनेगा मिशिगन, है से बनेगा यूरोन, और ई से बनेगा अंटारियो, और आ से बनेगा, क्या बोल रहा हूँ, ई से बनेगा ईरी, और आ से बनेगा अंटारियो, ठीक है। तो ये थी इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रिक लगाना, ठीक है, लगाने की ट्रिक। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पश्चिम पूर्व से, ठीक है, इधर से इधर की तरफ लगा दो, ठीक है, तो ये आप जो मैंने बताया ना ये ट्रिक, आप इसको पहले सीधा लिख लेना, फिर इधर से इधर कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछे हैं। लेकिन यूपीपीसीएस वालों ने एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी मतलब झील है जिसका डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार की तरह बनता है। पक्षी का पंजा कुछ ऐसा होता है ना, तो इस तरह का डेल्टा किसका बनता है, तो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनता है इसका, मिशिगन का, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। और वे पूछ रहे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा बनता है, तो इसका बनता है चापाकार, ठीक है ना, चापाकार डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। और लेकिन मिशिगन जो ये झील है इसका डेल्टा बनता है पक्षी के पंजे की तरह। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, ये देखिए यहाँ पर 4 झीलें दे रखी हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। इन सब की ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, विक्टोरिया लेक, तो ये अफ्रीका में पड़ती है। अगर पूछ ले अफ्रीका में भी कहाँ, तो पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। और कई बार यहाँ से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाए, विक्टोरिया झील के साथ लगने वाले देशों को जरा बताओ कौन कौन से देश हैं। तो इसकी ट्रिक है TUK, ठीक है। तंजानिया, यू से युगांडा, के से केनिया, ठीक है। TUK इसकी ट्रिक है। और बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया देश से लगने वाले देशों की ट्रिक है TUK, ठीक है। ता से तंजानिया, यू से युगांडा, के से केनिया, ठीक है। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बताना कि कैस्पियन सागर से कौन से देशों की सीमा नहीं लगती, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है तारीख, ठीक है, TARIK, ठीक है। इन सब की ट्रिक की वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ता से बनेगा तुर्कमेनिस्तान, ए से, ठीक है, ए से बनेगा क्या, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है तारीख, देखिए TRIKE, ठीक है। तो ये मैंने सन्नी देओल का एक डाले होगा ना तारीख पे तारीख, तो उसकी उस तरीके से याद करवाया। तो टी से बनेगा तुर्कमेनिस्तान, आर से बनेगा रसिया, आई से बनेगा ईरान, और एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए मैंने तारीख की स्पेलिंग की गलत लिख दी थी, TARIK, ठीक है। तो अब देखिए जो कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की ट्रिक है तारीख, टी से बनेगा तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान, ठीक है। समझ गए होंगे, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, आर से रसिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये तारीख है। और वहाँ पर मैंने सन्नी देओल की फ़ोटो भी लगा रखी है उस ट्रिक में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, समझ गए होंगे। तो कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती, आर्मेनिया की, ठीक है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया और ईरान, इन सब की लगती है, ठीक है। इसकी ट्रिक है तारीख, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया युगांडा के बीच सीमा बनाती है, तो ये मैंने बताया ना TUK, ठीक है। तो ये विक्टोरिया झील बनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। कैस्पियन सागर स्थित है, तो ये रूस और ईरान के बीच है, अभी बताया ना, ठीक है। तारीख इसकी ट्रिक है, तो रूस और ईरान भी थे वहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो।
ये आया ना A1 क्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इधर पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पर 4 झीलें दी हुई हैं, ये देखिए। ए में है अरल सागर, बी में है मिशिगन झील, सी में है ग्रेट बैरियर, ठीक है, ग्रेट बियर झील, और डी में है आयर झील, ठीक है। और इनको देशों के साथ मैच करना है, तो कुछ ना पता होना आपको, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जो ये ग्रेट बियर है ना, तो ये कनाडा में है, जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये देखिए, और ये मिशिगन वगैरह, ठीक है, जो मिशिगन झील है तो ये मैंने बता दिया अभी, ये अमेरिका की झील है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखिए, पहले में है आयर, ठीक है। तो जो अरल सागर है ये कजाकिस्तान को टच करता है, ठीक है। जो बी में है मिशिगन झील, तो ये हो जाएगी अमेरिका, ठीक है, तीसरे से, यानी कि पहला, एक सेकेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ए में दे रखी है अरल सागर, ठीक है। तो अरल सागर बिलोंग करेगा 2 से, यानी कि कजाकिस्तान से। और बी में है मिशिगन झील, तो ये अमेरिका से तीसरा, ठीक है। और सी में है ग्रेट बियर, तो ये कनाडा पहला, ठीक है। और जो आयर झील है डी में, तो ये जाएगी चौथे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, यानी कि 23-14। ये देखिए 23-14, ठीक है, समझ रहे होगे। दोबारा बता देता हूँ, जो ये क्या बोल रहा हूँ, अरल सागर है ये कजाकिस्तान से बिलोंग करेगा, और जो ये मिशिगन झील है तो ये अमेरिका से, ठीक है, समझ गए हो। ये रहा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ग्रेट बियर तो ये कनाडा, ठीक है। और जो आयर झील है तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी बहुत है, या फिर कुछ और बताऊँ, डीप में ले जाऊँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखिए, तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लेकिन यूपीपीसी में 2020 में ये पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में है, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ पर एक भी, क्या कहते हैं, एक भी यहाँ पर मतलब शीत मरुस्थल नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जितने मरुस्थल वगैरह हैं इनको याद कर लेना, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के चार पाँच, क्या कहते हैं, रेगिस्तान है, ठीक है। जब हम रेगिस्तानों को पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शीत मरुस्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप ऐसे 2 महाद्वीप हैं जहाँ पर एक भी ठंडा मरुस्थल नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। और क्या बताऊँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो खाने हैं, कारगुडली और कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, ये सोने की खाने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कारगुडली और कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो यहाँ पर, ठीक है ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइड पड़ती है, यानी कि उत्तर दिशा में। लेकिन सोने की खाने हैं, ठीक है, सोने की खाने हैं कारगुडली और कुलगाड़ी, ठीक है। जो कारपेंट्रिया बोल दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है। कारपेंट्रिया की खाड़ी किसी और काम आती है, ठीक है। ये तांबा वगैरह लोहे इसके काम आती है, ठीक है। जब हम ऑस्ट्रेलिया को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं ना, ठीक है, जो अपने इंडिया में जो भेड़ बकरी पालते हैं उनको बोल देते हैं गडरिये वगैरह, ठीक है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं ज़रा बताओ, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालते हैं उनको कहते हैं जकारू, ठीक है, जकारू, ये याद रखना, जकारू। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी और कुलगाली की खान याद रखना, ये सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक बार एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, यहाँ सिडनी से स्टार्ट होता है और इधर पूरब में, ठीक है, पूरब में पर्थ पड़ता है, तो ये सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, जो ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे मार्ग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ सिडनी है और यहाँ पर है पर्थ, ठीक है। तो ये पर्थ को जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। बहुत लंबा रेलवे मार्ग है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, ठीक है, जो पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जो कोई मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी है ना यहाँ बसी हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी इस किनारे पे बसी हुई है, समुद्री के किनारे, ठीक है। जो अकेला एक स्टेट है वो यहाँ बसा हुआ है पूर्व में, ठीक है। पूर्व में बसा, पश्चिमी साइड में बसा हुआ है, ठीक है। ये अकेला ऐसा स्टेट है, इसका नाम है पर्थ, ठीक है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन ग्रुप सी डी में पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो पश्चिम साइड अकेला बसा हुआ है, तो ये है पर्थ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो इधर भूमि वगैरह है ये प्यासी भूमि कही जाती है, बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान है, ठीक है। तो और यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वगैरह सारी वर्षा वगैरह इधर ही करवा देती है, जो अंदर हवाएं वगैरह है जाने नहीं देती, इसीलिए वजह से ये इलाका सूखा रहता है, ठीक है। और यहाँ आबादी वगैरह भी बहुत कम मिलती है, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी यहाँ पर पूर्वी किनारे पर रहती है, वो दक्षिणी पूर्वी किनारे पर ठीक है। और एक अकेला शहर है ठीक है जो बसा हुआ है इस साइड पूर्व पश्चिमी दिशा में ठीक है। और ये यहाँ पर है सिडनी, तो ये रेलवे मार्ग है, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता है, तो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में ठीक है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर दुनिया में सबसे तेज़ पिच कौन सी है ठीक है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की जो ये पर्थ पिच है ना, वाका जिसे बोलते हैं, तो ये दुनिया में सबसे तेज़ पिच है क्रिकेट की ठीक है। देखा होगा अपने ऑस्ट्रेलियन पिचों को, यहाँ पर बाउंस वगैरह ज़्यादा होता है ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए ठीक है, जो कि अभी तक बना नहीं है, कि दुनिया में सबसे तेज़ क्रिकेट की पिच कौन सी है, तो ये पर्थ की पिच है ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है साउथ अफ्रीका में एक पिच है डरबन ठीक है, डरबन शहर है, तो डरबन में जो डरबन की पिच है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है सबसे तेज़ में ठीक है, तो याद रखना ठीक है। बाकी इतनी जानकारी बहुत है, जब हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे तो कुछ और डिटेल में जाएंगे। लेकिन एक और याद आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे महान नदियाँ कौन सी हैं, तो एक है मेरी और एक दूसरी है डार्लिंग ठीक है, मरले डार्लिंग। ऐसे याद रख लेना, जो मेरी डार्लिंग है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है ठीक है। तो यहाँ की नदियाँ हैं मर्रे और डार्लिंग ठीक है, तो मेरी डार्लिंग ऐसे याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया चली गई ठीक है। ये यहाँ की नदियाँ हैं। ये देखिए ठीक है, कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, तो ये बैकाल लेक सबसे गहरी है, यहाँ पर खारे पानी की बात नहीं बात हो रही है ठीक है। ये देखिए विक्टोरिया झील किन दो अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, तो ये मैंने बता दिया शुरू में, ये यूपीपीसीएस का पूछा क्वेश्चन है। तो विक्टोरिया झील किन के बीच है, TUK ठीक है। टी से तंजानिया, यू से युगांडा और के से केनिया ठीक है। ये तीनों देश हैं, तंजानिया, केनिया, युगांडा ठीक है। एकदम डिटेल में चल रहे हैं हम। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 1000 झीलों की भूमि, तो ये फिनलैंड को कहा जाता है ठीक है। कुछ लॉलीपॉप भी रखे हैं आपके लिए। कौन सी झील मध्य अफ्रीका ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यासा झील है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है ठीक है। विश्व में ठीक है खारे पानी की बॉन लीग, तो ये टर्की में पड़ती है ठीक है। आगे देखिए एक प्रैक्टिस सेट हो गया ना 20 का ठीक है। ये देखिए 20 में उसने प्रिंट कर दिए झंडू बाम ने ठीक है। अब दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सागर जो भूमध्य है ठीक है, भूमध्य वगैरह मतलब ये इसकी सीमा किसी मतलब सागर वगैरह से नहीं जुड़ती, तो ये है अरल सागर ठीक है। ये लैंड लॉक सागर है ठीक है, अरल सागर। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तो ये विक्टोरिया है, बता दिया ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यूरेशिया ठीक है, यूरेशिया के अंत स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं ठीक है। विगत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से कौन सा इतना अधिक संकुचन हुआ है कि इसका पर्यावरण विषय चिंता का कारण बन गया ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि जो यूरेशिया है ठीक है, यूरेशिया मतलब जो एशिया और जो यूरोप का पार्ट जोड़ता है ना, तो उसको कहते हैं यूरेशिया ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यूरोप के घास के मैदान का क्या नाम है, तो उसको कह देते हैं यूरेशिया ठीक है। और कई जगह ये भी पूछ लेता कि जो ये एशिया के घास का मैदान का नाम बताओ, तो वहाँ यूरेशिया होता है ठीक है। तो यूरेशिया और यूरोप का जो मिला जुला जो क्षेत्र है, तो उसी को यूरेशिया कहते हैं ठीक है। तो यूरेशिया में जो ये पड़ता है ना सागर, कैस्पियन सागर ठीक है, तो इसको कुछ सालों से ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है ठीक है। तो ये कैस्पियन सागर की बात हो रही है ठीक है। ये देखिए ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया था ग्रेट बियर कनाडा में, मिशिगन ये पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं USA में, ओनेगा ठीक है। तो ओनेगा झील वगैरह ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के आयर झील ठीक है, ऊपर मैंने बताया ना, तो ये ओनेगा गलत है ठीक है। और ये देख लीजिए, ये मैंने शुरू में ही बता दिया, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो टिटिकाका है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है ठीक है। आगे देखिए ईरान की सीमा को कौन टच करता है, तो ये मैंने बता दिया ना, कैस्पियन सागर। इसकी तारीख तारीख ट्रिक थी ना, तो वहाँ पर आई भी था, तो आई से बनेगा ईरान ठीक है, समझ रहे हो ठीक है। आगे देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बैकाल झील को कहते हैं। आगे देखिए किस देश की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं मिलती, तो ये यूक्रेन की नहीं मिलती, याद करो ठीक है। तारीख TARIK ठीक है। तो T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। तो यहाँ हमने रूस यूक्रेन का नाम नहीं लिया है, तो यूक्रेन टच नहीं करता किसको, कैस्पियन सागर को ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अब। तो ये सब मैंने बता दिया ठीक है। चलिए देखते हैं ये कुछ मतलब झीलें दी हुई हैं ठीक है, और यहाँ पर इनके किनारे कौन सा शहर है ठीक है, तो देखते हैं।
ठीक है। ए में दिया हुआ है ईरी, बी में दिया हुआ है मिशिगन, सी में ओंटारियो और डी में दिया हुआ है सुपीरियर। ठीक है। तो ये बताना कौन सा शहर इनके किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं जो ईरी, ठीक है, ईरी के किनारे कौन सा बसा हुआ है। तो ईरी के किनारे है डेट्रॉयट, ठीक है, 2, ठीक है, और दूसरे में क्या है मिशिगन। ठीक है। तो मिशिगन के सामने है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ईरी, ठीक है, पहले भी ईरी दिया हुआ है तो ईरी के किनारे है डेट्रॉयट, ठीक है, यानी कि 2, और बी में दिया हुआ है मिशिगन। ठीक है। तो मिशिगन के किनारे पड़ता है ये गैरी, ठीक है, ये तीसरा। आगे देखिए, ठीक है, और तीसरा है ओंटारियो। तो ओंटारियो के किनारे पड़ता है ये हैमिल्टन, ठीक है, ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, याद रख लेना हैमिल्टन, ये न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है। ठीक है, वैसे न्यूजीलैंड की राजधानी हैमिल्टन ही है, बट ये वो वाला हैमिल्टन नहीं है, ये अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है। और लास्ट में क्या है सुपीरियर लेक के किनारे क्या है, तो सुपीरियर लेक के किनारे है डुलुथ। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा देख लीजिए। ईरी के किनारे बसा हुआ है डेट्रॉयट, यानी कि दूसरा, और मिशिगन के साथ है गैरी, ठीक है, मिशिगन नदी के झील के किनारे गैरी बसा हुआ है। और ओंटारियो, ठीक है ना, ओंटारियो के किनारे है हैमिल्टन, ठीक है ना, यानी कि चौथा। और जो ये लास्ट है सुपीरियर, तो सुपीरियर बसा हुआ है डुलुथ, ठीक है, सुपीरियर के किनारे है डुलुथ। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 है कहीं, ठीक है, ये देखिए 2 3 4 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, जो ये डेट्रॉयट है ना, ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये डेट्रॉयट किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये डेट्रॉयट है, दुनिया में जो A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिल वगैरह बनती हैं तो ये डेट्रॉयट में बनती हैं, ये अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, और दुनिया में सबसे बड़ी अगर ये पूछ ले मांस की मंडी कहाँ है, तो ये पड़ती है कंसास में। ठीक है, जो ये शहर वगैरह हैं जो जिसके लिए फेमस है, तो इनके 50 क्वेश्चन की वीडियो लगा कर डाल रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट। ठीक है, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये है टांगसेब नामक झील, तो ये कंबोडिया में पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, तो ये डेड सी है। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका, ठीक है, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने शुरू में बता दिया था। ठीक है, जो अमेरिका की 5 झीलें हैं तो इनको पूर्व से पश्चिम की ओर सजा दीजिए, मतलब इधर से इधर। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताई थी ना, सुपर मिशन है ई आंटी। ठीक है, तो ये बताई थी ना सुपर, ठीक है, सुपर मिशन है ई, ये ई मेरा आजकल सही क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, ई, एक सेकंड, ठीक है, आप देखते हैं सुपर, ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं। ठीक है, इनको पश्चिम से पूर्व की लगाने के लिए कह दे तो सू से सुपीरियर, मी से मिशिगन, हा से यूरोन, ई से ईरी और आ से अंटारियो। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर लगा दो, तो ये देखिए पहले आएगा अंटारियो। ठीक है, पूर्व से हम इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर, तो देखिए आ से अंटारियो, ई से ईरी, हा से यूरोन और मा से मिशिगन, सू से सुपीरियर। ठीक है, तो देख लीजिए पहले आ कहाँ पे है। ठीक है, तो अंटारियो, ईरी, यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ रहे हो। ठीक है, अभी बताइए ना ट्रिक, सुपर मिशन है ये आंटी। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, अंटारियो, ईरी, यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, समझ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगुलियोनुमा झील, तो ये यूएसए में पड़ती है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये कैस्पियन सागर है। आगे देखिए, ये देखिए यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया हनीमून लेक। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, यूपीपीसीएस वाले एकदम डीप में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, यूपीपीसीएस वालों से आगे चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झील को हनीमून लेक कहते हैं, तो मैंने शुरू में बता दिया था, ये टीटीकाका लेक को हनीमून लेक भी कहते हैं, और ये बोली हुई है पेरू की सीमा पर है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ी, फिर सबसे उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। ठीक है, 4 3 2 1। आगे देखिए सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसको जो जलप्रपात वगैरह है उसको। ठीक है, इतनी इतनी झीलें वगैरह थी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं विश्व के जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये एंजिल जलप्रपात है, यूपीपीसीएस का फेवरेट है और ये वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, याद रखना।
अगर ये पूछ ले कौन सी नदी पर, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक करौनी नदी पर है ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स बायोमा जलप्रपात, तो ये जैरे नदी पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स और ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। स्टैनले जलप्रपात, फ्रेंड्स स्टैनली जलप्रपात, तो ये कांगो नदी पर है। फ्रेंड्स आगे देखिए न्याग्रा जलप्रपात। फ्रेंड्स तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये जाम्बेजी नदी पर है। फ्रेंड्स ये अफ्रीका की है। दो झीलों के मध्यम, फ्रेंड न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों पर स्थित है, तो ये ईरी और अंटारियो। फ्रेंड्स याद रखना न्याग्रा जलप्रपात को। न्याग्रा जलप्रपात तो ये यूएसए में पड़ता है। कहाँ है यूएसए? फ्रेंड्स तो ये यहाँ पर है। न्याग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो ये यूएसए और कनाडा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। फ्रेंड्स इतना तो पढ़ा ही दिया है आपको, मिलान कर सकते हो। फ्रेंड्स पहले पे है एंजल जलप्रपात, तो एंजल जलप्रपात है कैरोनी नदी पर। फ्रेंड्स यानी कि पहले का तीसरा। फ्रेंड्स अब पहले का तीसरा देखिए यहाँ है, यहाँ है। फ्रेंड्स तो आंसर आपने देख ही लिया होगा, बट आप चिंता मत करो, मैं पूरा मिलान करवाऊँगा। फ्रेंड्स तो देखिए एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर पहले का तीसरा। फ्रेंड्स दूसरा क्या है? दूसरा है बायोमा। फ्रेंड्स और तीसरा है स्टैनली। फ्रेंड्स स्टैनली अभी पढ़ के आए हैं ना, तो स्टैनली किस नदी पर है बताइए, बताइए बताइए। फ्रेंड्स तो ये स्टैनली कांगो नदी पर है। फ्रेंड्स आगे देखिए डी विक्टोरिया झील, तो ये विक्टोरिया। फ्रेंड्स विक्टोरिया किस पे है, तो जाम्बेजी नदी पर। फ्रेंड्स और ये बायोमा जैरे पर। फ्रेंड्स तो यानी कि 3 2 4 1। फ्रेंड्स आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, 3 4 2 1। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, दोबारा मिलवा देता हूँ। फ्रेंड्स जो ये एंजल है, तो ये कैरोनी नदी पर तीसरा, और बी है बायोमा जलप्रपात, तो ये है जैरे नदी पर 4, और तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा है स्टैनली, तो ये कांगो नदी पर 2, और लास्ट क्या है विक्टोरिया, तो ये है जाम्बेजी नदी पर 1, यानी कि 34 21। फ्रेंड्स तो ये देखिए 3 4 2 1। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, थोड़ा डीप में ले जाने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगता हूँ। फ्रेंड्स तो ये 7-8 क्वेश्चन थे जो विश्व के जलप्रपात थे। फ्रेंड्स और विश्व की हमने जो ग्रेट लेक्स वगैरह हैं, तो आई होप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो इसमें हमने विश्व की झीलें और विश्व में जितने जलप्रपात थे फ्रेंड्स वो देखें। अब आप कहोगे जलप्रपात तो इंडिया में भी हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी लगाएंगे तब हम वहाँ देखेंगे उनको। फ्रेंड्स अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये थी वीडियो। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। फ्रेंड्स अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, जो कि आप कभी करते ही नहीं हो। फ्रेंड्स तो मैं बार बार कहता भी नहीं हूँ। और चैनल वालों को देखो, मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पे। फ्रेंड्स कई टीचर ऐसे हैं कि जब तक 300-400 ऑनलाइन होंगे तब तक तो वो पेन नहीं उठाएंगे, नहीं होंगे ऑनलाइन तब तक वो पेन नहीं उठाएंगे। फ्रेंड्स अब मान लो ऑनलाइन है फ्रेंड्स, 500 ऑनलाइन है और लाइक है उनके 100। फ्रेंड्स तो वो कहेंगे लाइक बढ़ाओ, 500 ऑनलाइन हो तो 100 लाइक हैं। फ्रेंड्स इसको बढ़ाओ, तब जाके वो पेन उठाएंगे। फ्रेंड्स तो ऐसा अपने पास कुछ नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना। आप लाइक करोगे तब भी पढ़ाऊँगा और ना करोगे तब भी पढ़ाऊँगा। फ्रेंड्स क्योंकि आर्टिकल 19 पढ़ा है ना, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लाइक करने की डिसलाइक करने की स्वतंत्रता, सब कुछ आपके पास है। फ्रेंड्स आप लाइक कर सकते हो तो भी ठीक है, बट ये होता है कि जब मेरा बड़ा लाइक करने से ये होता है कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ आ रहा है। फ्रेंड्स थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। अब आप डिसलाइक पे डिसलाइक ठोके जाओगे, फ्रेंड्स डिसलाइक करते जाओगे, फिर बंदे के भी थोड़ी अंदर से हिम्मत टूट जाती है कि मैं इतनी डीप में पढ़ा रहा हूँ, अब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। फिर सोचता है छोड़ो यार क्या वीडियो बनानी, दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स तो अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी और वगैरह तो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि लाइक करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फ्रेंड्स बट थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि यहाँ पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ रहा है। बाकी आप डिसलाइक ठोकते जाओगे तो कई लोग होते हैं कि यार बच्चों को पढ़ाया हुआ पसंद ही नहीं आ रहा, छोड़ो वर्ल्ड जियोग्राफी बंद करो, अब कुछ बायोलॉजी पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स तो टॉपिक भी चेंज कर देते हैं। तो ये तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, दिल पे मत लेना, आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करो डिसलाइक करो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।